दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोदी केयर विद शिवराम कश्यप। दोस्तों आज हम एक इंटर कॉलेज में हैं जो कि अल्लाहगंज में है। क्या नाम है? हम ठाकुर अभिलाष सिंह इंटर कॉलेज अल्लाहगंज शाहजहाँपुर। और यहाँ पर हम नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। कुछ अच्छी बातें करेंगे और इनसे कुछ हम सीखेंगे और इनको कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों सब रेडी हैं? तो आज हम मिलते हैं और ये वीडियो जो है जो भी देख रहे हैं वो अपने यहाँ भी इसी तरीके से एजुकेशन क्लास चलाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन क्लास होनी बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ में कैसे हमें रिलेट करना है, कैसे उनके साथ में हमें यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है, ये प्रैक्टिकली हम लोग आज बात करेंगे कुछ डेमोस्ट्रेशन के साथ में। तो हमारे साथ में हमारे इस स्कूल के प्रबंधक साहब हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर हमारे व्यूअर्स को। आप अपना नाम, पता और जो आप करना चाहते हैं इन बच्चों को सिखा करके। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है जी। बच्चों को तीनों साइडें स्कूल में है हमारे, कॉमर्स साइड और साइंस साइड, आर्ट साइड। बढ़िया हमारे टीचर हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छे सिखाते हैं। थैंक यू साहब, आपका बहुत अच्छा उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है क्योंकि बगैर शिक्षा के कुछ भी होने वाला नहीं है। और शिक्षा में भी बच्चों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम तो शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन बच्चे अगर शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं तो फिर हमारा भी गोल सेट नहीं होगा और आपका भी नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल कुछ जानेंगे कि क्या है। तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको अपना देना चाहेंगे। नाम शिवराम कश्यप है और हम कायमगंज से हैं, पड़ोस से ही हैं, भाषा से भी पता चल रहा होगा। कायमगंज सुना है? कायमगंज। तो हम कायमगंज से हैं और मोदी केयर कंपनी से हैं। कंपनी कौन सी है? मोदी केयर। और उस मोदी केयर में क्या क्या है उनमें से 2 से 3 प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, और वो हमारी आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए होंगे, इसलिए हम उनकी चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप लोग यहाँ से सामान खरीदें, क्योंकि बच्चों को पैसे होते ही नहीं है, खुद की खर्ची के लिए पैसे नहीं होते तो हमारा सामान आप क्या खरीदेंगे। तो बेचने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जानना हमारा फ़र्ज बनता है क्या चल रहा है और उससे किस तरीके से हमें फेस करना है चीज़ों को, उनको जानना है। अच्छा, मंजन कौन कौन करता है? 1-2 लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, देख लो भाई। ठीक है। अच्छा, मंजन करते हैं तो कोई ना कोई एक ब्रांड भी होगा सबका अपना अपना। कौन कौन सा मंजन करते हैं? कोलगेट और क्लोजअप। ठीक है, इसी तरीके से जो भी ब्रांड हैं मतलब हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बाबा रामदेव का कोलगेट कौन कौन यूज़ करता है? बाबा रामदेव का कोलगेट देख लो भाई, कुछ गड़बड़ होने वाली है। बाबा रामदेव कोलगेट बनाते ही नहीं हैं। टेस्ट में फेल टेस्ट में। बाबा रामदेव कोलगेट नहीं बनाते, वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाती है। ठीक है, बाबा रामदेव बनाते हैं दंत कांति, राइट। तो अब क्या, अब हमको अगला क्वेश्चन इसी तरीके से टॉपिक रहेंगे। दिमाग खुला रखना थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा टीचर आपको नहीं मिलने वाला है, कहीं पर भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग नहाते भी हैं। कितने लोग नहाते हैं? बीच वाले लोगों ने हाथ नहीं उठाया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। शायद हो सकता है आज ना नहा के आए हों, लेकिन नहाते सब हैं और किसी न किसी साबुन का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। कोई ना कोई साबुन, कुछ साबुन का नाम ले सकते हैं? डेटॉल नंबर 1 और रेव वाले हैं क्या? कोई ना कोई लाइफ बॉय, लक्स, हमाम, पियर्स, इस टाइप के भी साबुन आते हैं। अच्छा, डब कौन इस्तेमाल करता है? डब हमारी बच्चियां इस्तेमाल करती होंगी शायद। डब है? नहीं करते, लेकिन हम जो कंपैरिजन दिखाने वाले हैं वो डब के साथ दिखाने वाले हैं। डब जो है, अब साबुन के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। साबुन को कभी किसी ने पूरा पढ़ा है कि उसके अंदर जो टर्म कंडीशंस होती हैं क्या क्या उसके अंदर है और वो किस तरीके से यूज़ करने का है, कभी किसी ने पढ़ के देखा है? लक्स कौन यूज़ कर रहा है? लक्स या कोई दूसरा?
तो उसमें आप जाइएगा तो उसमें साफ साफ लिखा होगा टॉयलेट सोप। और टॉयलेट सोप से हम नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? लगभग हर 40 रुपए से नीचे का साबुन जो होगा वो टॉयलेट सोप है, जो 3rd ग्रेड में या 2nd ग्रेड में आता है। देखो है क्या, हम लोगों को त्वचा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कहीं के यूज़ होने वाली चीज़ और हम कहीं यूज़ करते हैं। काहे के ऊपर करते हैं? केवल ऐड के ऊपर। क्योंकि ऐड ने, ऐश्वर्या राय ने बोला कि हमारी सुंदरता का राज लक्स है, तो हम भी लग पड़े। लेकिन ऐश्वर्या का राज ये नहीं है प्यारे बच्चों, ऐश्वर्या का राज ये सुंदरता का नहीं है, उसका राज कोई दूसरा है। वो कभी भी यहाँ के साबुन यूज़ नहीं करती है और उसके लिए हमेशा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आते हैं यूज़ करने के लिए, बहुत महंगे प्रोडक्ट आते हैं। उसके तो जो जानवर पले होते हैं ना, वो भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते ये हैं कि हम इसको यूज़ करके ऐसे बने हैं। ऐसा ही है। तो ऐड जो होता है, ऐड मार्केट, वो सच्चा है या झूठा? लेकिन हम लोग फिर भी मुरीद हैं उसके। तो हमें क्या काम करना है? शिक्षा लेने के साथ साथ अपनी लाइफ में भी चीज़ों को चेक करके यूज़ करना है। किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे नहीं आना है। कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, कैसे उन चीज़ों को जांचा जाए, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा, हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? सभी करते हैं या कोई कोई नहीं करता है? जो नहीं करता है वो हाथ उठाए। एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए, क्योंकि हम यही सिखाना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है वही टेक्नोलॉजी हमारे लिए नुकसानकारक भी साबित हो सकती है। राइट? अच्छा, फ़ोन में क्या क्या निकलता है? क्या क्या निकलता है फ़ोन में? है तरंगे निकलती हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा आपने कहीं न कहीं अध्याय में। और वो तरंगे क्या बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या फिर लाभदायक? हानिकारक हैं। लेकिन हम कितना बचाव करते हैं, कितने समय फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और फ़ोन के इर्द गिर्द रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्या बचाव करना चाहिए या नहीं? बचाव करना चाहिए। लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जा सकते हैं। राइट? टेक्नोलॉजी से दूर गए अर्थात हम पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमको टेक्नोलॉजी के साथ में रहना है, लेकिन सेफ रह करके रहना है। ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस की इन्वेंटेड हैं और उनका हम यूज़ करेंगे तो हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं और अपनी तरक्की में भी बाधा नहीं बनने देंगे। राइट? तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम एक प्रैक्टिकल डेमो करना चाहेंगे। तो उस डेमोस्ट्रेशन के लिए हम चाहेंगे हमारे अंकज भैया थोड़ा सा सपोर्ट करें, पानी मंगाएं और एक कागज़ हो तो हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम मंजन का डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे आपको कि जो मंजन हम लोग मार्केट की यूज़ कर रहे हैं, उन मंजनों में कितने हार्मफुल केमिकल हैं जिनकी वजह से हमारी रक्षक परत ख़राब हो रही है। बच्चों साइलेंट प्लीज़, हम बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं, आधे घंटे का समय आप लोगों का लेंगे और उस आधे घंटे में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमको मार्केट का यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। राइट? तो हम सीधे आते हैं। देखिए, ये भी एक मार्केट का ब्रांड है, ये नया ही है, अभी आप लोगों के सामने इसको खोल रहे हैं। आवाज़ मत रखो, आवाज़। और इसको थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। कभी भी अगर प्रयोग करना है, चेक करना है तो थोड़ा सा मंजन को निकालना होता है। बाकी और भी है मार्केट का, ये भी है मार्केट का पेस्ट है, एक ब्रांडेड है। थोड़ा सा हमने इसको भी ले लिया और इसी के साथ ये भी एक ब्रांड है, बबूल पैसे वसूल। अब देखते हैं कितने पैसे वसूल होते हैं। थोड़ा सा हमने इसको भी ले लिया। इसी के साथ ये कौन सा है? बाबा जी का कोलगेट है। कोलगेट है, क्या है? धन कांति। थोड़ा हमने इसको निकाल लिया। अच्छा, इसमें वो केमिकल होगा।
और इस तरीके से हमने थोड़ा सा निकाल लिया है सारा का सारा। इसमें एक पेस्ट हमने नहीं मिलाया है, ये है हमारी कंपनी का प्रेस मूवमेंट। इसको कितने बच्चों ने यूज़ किया है? कैसा है, कैसा है पेस्ट? नीला। मतलब यूज़ करने में कैसा है, बेनिफिट क्या है इसके, महसूस किया? अगर नहीं महसूस किया तो आज हम बताएंगे। देखिए ये 5 प्रकार के पेस्ट हैं और इनमें हम, क्योंकि होता क्या है कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई केमिकल जांचना है तो उसके अंदर केमिकल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल जब केमिकल से मिलता है तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, क्रिया होती है। अगर इन मंजनों पे रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा कि इसके अंदर केमिकल डाला हुआ है और वो भी हार्मफुल केमिकल डाला गया है। ठीक है, तो इसमें हम 2-2 बूंद इस बैटरी वाले तेजाब को डालेंगे। अच्छा, बैटरी वाला तेजाब तो हर जगह अवेलेबल है, मिल जाएगा, इसको चेक किया जा सकता है। तो सिंपल सा 2-2 बूंद हम डालेंगे और जिसमें क्रिया होगी वो आपको दिखाएंगे, उठा करके दिखा देंगे, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। और इसमें हम सबसे ज़्यादा डाल लेंगे। बच्चों देखिए, ये इस तरीके से हमने इसमें डाला है, तो कौन से में क्रिया हुई है, कौन से में क्रिया नहीं हुई है। लास्ट वाला है ये प्रेस मूवमेंट है, और ये सारे के सारे मार्केट के हैं और हम लोग इन्हीं मंजनों को करके अपने दांत खराब कर रहे हैं, दांत सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, दांत खराब कर रहे हैं। अब ये केमिकल केवल, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है, सीप से तो आता नहीं है। क्योंकि कैल्शियम कहाँ से आता है भाई, हड्डी का स्रोत चाहिए ना, तो सीप वाली कैल्शियम तो बहुत महंगी है, लेकिन 10 में एक ब्रश, 10 रुपये में एक ब्रश भी अगर फ्री मिलता है तो कैल्शियम का वो डालेगा क्या, सीप वाला कैल्शियम डालेगा या मरे हुए जानवरों का चूरा डालेगा, हड्डियों का वही डालेगा। मतलब मरे हुए जानवरों के हड्डी के चूरे से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जाता है, वो मिलाया जाता है। अब हड्डी को कितना भी आप बारीक करके पीस दो, लेकिन उसका नुकीलापन जाएगा क्या? नहीं। भाई शीशे को कितना भी बारीक पीस दो, उसका भी नुकीलापन नहीं जाएगा और हड्डी का भी नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने क्या काम किया, अपनी रक्षक परत को इन मंजनों के माध्यम से घिस दिया, ख़त्म कर दिया। तो क्या होता है कि आज हम एक दिन अगर मंजन ना करें तो हमको लगता है कि हमको खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आज हमने मंजन नहीं किया है। पहले के हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो क्या काम करते थे, वो केवल उंगली घुमाई और कुल्ला किया, गड़क सारी चीज़ें, और मरते दम तक उनके दांत रहते थे और चमकीले रहते थे। लेकिन आज हम लोगों ने दांतों की ज़्यादा केयर करी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दांत सुरक्षित नहीं है। राइट, तो आज से क्या करना है, प्रेस मूवमेंट तलाशना है। और तलाशना भी कहाँ है, ये लोकल के लोग हैं, इनसे आप ले सकते हो। ठीक है, की दुकान पे आपको हाँ, अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोगों को प्रेस मूवमेंट ना मिले तो इसी के टक्कर में एक पेस्ट है, भले चाहे थोड़ा लोग लेके करो, लेकिन सेंसोडाइन ले लो। सेंसोडाइन वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो फ़ायदा करेगा। इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे, पहला फ़ायदा आपके मुंह से बदबू गायब हो जाएगी, दूसरा फ़ायदा आपके जो रक्षक परत है वो सुरक्षित रहेगी, तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर किसी के ब्लड निकल रहा है दांतों से वो ख़त्म हो जाएगा, ठंडा गर्म पानी होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी इस मंजन से। और सेम सेंसोडाइन से भी यही होता है, लेकिन सेंसोडाइन का 100 ग्राम आता है 150 रुपये का और ये आता है 75 रुपये का। तो कौन सा मंजन करना चाहिए, प्रॉपर्टी एक है लेकिन पैसे वहाँ डबल देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कम पैसे का। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा मंजन। अब हम दिखाते हैं आपको साबुन, क्योंकि बगैर साबुन से भी गुजारा नहीं चलने वाला है। पानी आ जाओ। ये डव साबुन है ना, नहाने का साबुन ही है, बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो भी आप लोग लक्स, लाइफबॉय, गोदरेज नंबर 1 तमाम कंपनियों के साबुन यूज करते हैं, ये साबुन बहुत नहीं है, नहाने के साबुन नहीं है, ये टोटल टॉयलेट सोप है।
और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अभी जाइएगा अपने घरों पे और जो भी साबुन यूज होता हो उसके खुले ये पे betadine है। देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशंस लिखी हुई है कि मैं क्या हूँ, किसके लिए बनाया गया हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना गौर नहीं करते हैं, छोटा छोटा इंग्लिश में लिखा रहता है टॉयलेट सॉप, ग्रेड भी लिखी होती है, किस ग्रेड का साबुन है, TFM भी लिखा होता है, टोटल फैक्ट। अच्छा, डाला गया है, इसको जो है ये बीटाडीन डाला है हमने इसके अंदर। और इस बीटाडीन को क्यों डाला है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि और भी चीज़ कोई मिला सकते थे, लेकिन बीटाडीन ही क्यों डाला है। बीटाडीन में सबसे पहली चीज़ जो पसीने में होता है नमक, तो बीटाडीन के अंदर भी नमक होता है, ठीक है। इसके अंदर एक कलर है और पसीने के बाद मतलब जो है डार्कनेस आती है, डार्कनेस यानी कि कलर का होता है। इसी के साथ इसमें बैक्टीरिया भी है और हम नहाते हैं तो बैक्टीरिया को दूर करने के लिए नहाते हैं। तो हम इसमें डाल के देखते हैं मार्केट का शॉप, तो ये है मार्केट का, कौन सा है ये साबुन, डब। एक में हम इसको डब को डालते हैं, गौर करिएगा, देखिए ऐश्वर्या गोरी हो रही है। और दूसरा ये है अपना सोप बास जो मोदी केयर का है, इसको डालते हैं और इसको हम 20 बार चलाते हैं, गिनते रहे ना। और इसको भी 20 बार चलाएंगे। बजाइए ताली। क्या हुआ, मुझे क्या हुआ? ये है वो डब, और जबकि कीमत इसकी ज़्यादा है, कीमत इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो 75 ग्राम का आता है ये करीब करीब 49 रुपये का आता है। बच्चियों ऐसा ही है, 75 ग्राम का जो बड़ा वाला सूप होता है वो 49 रुपये का आता है, जबकि ये भी 75 ग्राम का है, ये 42 रुपये का आता है, ठीक है। अब इसकी आप लोगों में स्मेल भी चेक कराएंगे, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, नहाए हैं अगर बदबू आ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है। नहाने के बाद भी बदबू पसीने में रहती है, इसको देखिएगा, ये डब कहने का मतलब है कि जब साबुन लगाने के बाद, नहाने के बाद भी हमारे शरीर में बदबू आ रही है, इसमें बदबू है, तो ये डब है, यानी नहाए कोई फायदा नहीं। देखिए बच्चों, एक ये डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या डाला, नील। अच्छा, नील कोई कलर होता है या फिर ये भी एक फंगस वैरायटी का बैक्टीरिया होता है? क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग इसको नील को कलर समझते हैं, दरअसल ये कलर है नहीं, ये बैक्टीरिया है, ये गामा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और जैसे ही ये धूप के संपर्क में आता है ये ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो हम एक प्रोडक्ट का पोल खोलने वाले हैं जो मार्केट का है, दिखाना नहीं, कैमरे में नहीं दिखाना, नाइजोल, ठीक है। अभी घर में यूज होता है ना, पोछो ये आता है, ठीक है। ये लिखा होता है ना 100% बैक्टीरिया, और ये 99.99% बैक्टीरिया ख़त्म करने का दावा करते हैं, और इनको हम इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बैक्टीरिया है, और आधे ढक्कन के आसपास हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एक में हम आधा ढक्कन डाले दे रहे हैं। और इसी में ये हमारा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये तीनों प्रॉपर्टी हैं इसके अंदर, और ये कोरोना वायरस को भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये लिखा हुआ है इसके अंदर एंटी फंगल, और इसको घर में पोछे लगाने में यूज़ होता है। उसकी अपेक्षा ये कितना है, बहुत कम, आधे से भी कम, यानी कि कुछ बूंद है। और अभी हम ऊपर से उठा करके दिखाते हैं कि किस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
कौन खत्म कर रहा है? बैक्टीरिया कौन खत्म कर रहा है? जबकि अक्षय कुमार जी इसका ऐड करते हैं साहब। अक्षय कुमार ऐड इसलिए नहीं करते हैं कि ये बैक्टीरिया खत्म करेगा, अक्षय कुमार इसलिए ऐड करते हैं कि उनको करोड़ों रुपए अंदर आते हैं। क्या साहब? इसमें देखिए और इसमें देखिए, किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं है। ये आपका आधा लीटर, 1 लीटर और ये है 200 लीटर। दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे भाई 200 लीटर पानी भर लो, उसमें सीसी डाल दो, 200 लीटर बन जाएगा। ये 200 लीटर है, इसके मुकाबले फिर भी सुपर रहेगा ये, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट इसी से लगेगा। हम लोगों को, जैसे बाई चांस हमको अगर नहाना है और फंगस की समस्या है, देखिए फंगस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर किसी को हो जाती है, ठीक है। फंगस की समस्या है तो कुछ नहीं, 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप नहाने वाले पानी में इसको ऐड कर लो और नहा लो। 15 दिन जब गुजरेंगे तो फंगस की समस्या खत्म हो जाए, फंगस कहीं की भी हो। फंगस लाइक जैसे खुजली होती है, इचिंग होती है या कहीं से दाद हो जाता है, ठीक है, तो ये फंगस वैरायटी में ही आते हैं। तो इसका इलाज, हालांकि ये फर्श का इलाज करता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ इससे शरीर का भी इलाज ले सकते हैं। अगर किसी के डींगर हो जाए, जुए हो जाए, ठीक है, तो शैम्पू में मिला करके लगा लो तो वो भी खत्म हो जाते हैं। जानवरों को किलनी हो जाती है, जुए हो जाते हैं ना, तो उनको 1 ml पर लीटर पानी में नहला दो तो वो जानवरों की समस्या खत्म हो जाएगी। जानवर बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, लेकिन उसको दिक्कत आती है। तो इसके मल्टीपर्पज़ वर्क है। इसको खेत में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आलू में चेचक लगती हो या मतलब फंगस की समस्या हो, गला लगता हो फसल में, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। और 90% किसान भाई हमारे इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, बाकी 10% केवल घर गृहस्थी में पोछा लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लगे प्रोडक्ट? शानदार है। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी से हम पीछे जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारी जान है और उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम रेडिएशन से कैसे बचें और उस रेडिएशन से बचने के लिए हमको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी पड़े। भाई कोई तो अगर कोई चीज़ अगर आई है तो उसका कोई काट तो बना होगा ना भाई, उसका कोई विकल्प तो बना होगा। अगर रेडिएशन है तो उसका एंटी रेडिएशन भी होगा। तो वही एंटी रेडिएशन हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरीके का एंटी रेडिएशन ये चिप है, ये इस तरीके का मोबाइल के पीछे लग जाएगा और हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे इस तरीके का। और बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन इसका करंट में तुरंत का तुरंत हम आपको एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं। तो कोई एक तगड़ा तंदुरुस्त बच्चा हमारे सामने आए, उसकी बॉडी पे हम इसका असर दिखाते हैं। आइए आइए, डेमोस्ट्रेशन बहुत सिंपल डेमोस्ट्रेशन है, आप लोग भी कर पाओगे ऐसा डेमोस्ट्रेशन। आइए गुरु जी क्या कर दो सर, चलो गुरु जी और उस वजन को सीध में डालेंगे। और अभी सर कितना वजन उठा पा रहे हैं और उसके बाद में जब इसके संपर्क में आने से कितना वजन उठाएंगे, वो दोनों चीज़ें सर खुद क्लियर करेंगे, ठीक है सर, रेडी। तो हम सिंपल सा वजन डालेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाने का प्रयास करें, ठीक है, राइट। कितना 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, इससे ज़्यादा तो नहीं उठा पाए, या 70 किलो उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, आपके पास फोन तो हो गई, उस फोन के साथ में ये एंटी रेडिएशन चिप जो है आप ऐड कर दीजिए, रख लीजिए उसी वहाँ पे रखा है। भाई कोई मंत्र तो नहीं पड़ा? कोई मंत्र नहीं पड़ा। अभी आप देखना साहब क्या बोलते हैं, वैसे ही पंजे मिला लो। रेडी?
है मतलब जो है कि हमारे कहने से पहलवान बन गए हो। अभी कोई बात ये था रेडिएशन। और रेडिएशन क्या करता है, इसमें भी हम 1-2 मिनट की आप लोगों की क्लास लेंगे और इस क्लास से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम मोबाइल से कितनी दुनिया बना के रखें या फिर मोबाइल का ट्रीटमेंट कर लें। तो रेडिएशन से बचना चाहिए हम लोगों को। और जो सर दर्द जैसी समस्या, भूलने की समस्या, याद ना होने की समस्या, ये सारी की सारी समस्याएं वैसे कुछ नहीं अभी तोड़ दिया है। रेडी? नहीं रोका है। कोशिश करी सर ने, सर के लिए जोरदार तालियां। बताइए आपने क्या महसूस किया बच्चों को, बताइए। लगा कुछ नहीं है, कोई भी बॉडी इफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बस ये है कि आपको अपने आप संतुलित करने की अवस्था कुछ ज्यादा हो जाती है। यानी कि हम अपनी बॉडी समझ आप झुकोगे, वजन उठाओगे तो उधर झुक जाते हैं, स्टेमिना बढ़ती है, थोड़ी एक्स्ट्रा वजन आ जाती है। ये चीज तो बच्चों, इस मोबाइल से सावधान रहने के लिए कुछ चीज़ें हैं वो हम आप लोगों को गाइड करना चाहेंगे अगले 2 मिनट में। सबसे पहला चीज़, मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। ज़रूरी हो तो ही हम उसका इस्तेमाल करें। बच्चों तुम चुप आ जाइए थोड़ा सा, बस 2 मिनट हमारे समय लेंगे। सबसे पहले हमें मोबाइल का कम से कम यूज़ करना है, ठीक है? हमारी बात कौन मानेगा? अगर ज़रूरी है तो यूज़ करो, मना नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर हमने यूज़ कर लिया और मोबाइल की बैटरी डाउन है तो उसके प्राण नहीं लेने हैं। अगर 15-20% रह गया है तो उसको साइलेंटली रख दो, क्योंकि जब मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो उस समय रेडिएशन ज़्यादा निकलता है, 1000 गुना ज़्यादा रेडिएशन होता है। इसलिए डाउन बैटरी का हमें यूज़ नहीं करना है। दूसरा, जब भी हम सोएं तो कम से कम 2 से 3 फीट दूरी पे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा करके तब सोएं। तकिया के नीचे कतई न रखें, ठीक है? हाथ के पास या कहीं पर भी रखते हैं, लेकिन अगर ये चिप लगी हुई है तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, और नहीं तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है? और हमेशा कुछ ना कुछ जैसे लगा के बात करें, ज़्यादा टच करके बात ना करें, क्योंकि मोबाइल गर्म भी होता है कई बार। क्यों गर्म होता है? रीज़न रेडिएशन, ठीक है? तो मोबाइल से दूरियां रखो या फिर उसका इलाज कर लो, दोनों चीज़ें हैं। तो कम से कम यूज़ करना है फ़ोन को, लेकिन ज़रूरी है तो पूरा यूज़ करना है, फिर इसका इंतजाम कर लो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मात्र 583 रुपये का एक फ़ोन का इलाज है। कितने का? 583 रुपये का। जब 10,000 का फ़ोन ले सकते हैं, 20,000 का फ़ोन ले सकते हैं, तो 1 टाइम आप ये रिचार्ज करा लो, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। भाई ये चिप एक बार लग जाएगी, बस खत्म। मोबाइल चेंज करेंगे, छुड़ा के दूसरे पे लगा लो। तो ये हमेशा हमेशा काम करता है। दरअसल इसके अंदर एक लिक्विड होता है, और वो लिक्विड जो है वो एंटी रेडिएट का काम करता है। होता क्या है कि जो माइंड होता है ना, माइंड से ही हमारी पूरी बॉडी चलती है, राइट? ठीक है? और ये माइंड के सिग्नल को डिस्टर्ब करता है। मतलब ये माइंड के सिग्नल को डिस्टर्ब करता है, ना कि ये आपकी ऊर्जा को ख़त्म करता है। ऊर्जा नहीं ख़त्म करता है, ये केवल सिग्नल को डिस्टर्ब करता है। जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सिग्नल, ठीक है भाई? हाथ को सिग्नल नहीं जाएगा तो हाथ काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये सिग्नल को डिस्टर्ब करता है, उसकी वजह से ये पूरी बॉडी को प्रभावित करता है, क्योंकि सिग्नल पे ही पूरी बॉडी चलती है, राइट? तो एक बार सभी लोग आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू सो मच। बहुत आपने मतलब जो है समझा, अच्छे तरीके से समझा और जाना, और हमें उम्मीद है कि आप सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और सही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और जांच के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।